हरे कृष्णा गाइस। तो आज गोपाष्टमी का दिन है और हम हैं श्री कृष्ण गौशाला में, जो हमारी अपनी लोकल गौशाला है। सबको सब कुछ पता ही है। गोपाष्टमी हम सनातनियों के लिए वैसे भी एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन हम सबको पता है कि गौ माता की सेवा की जाती है और हमारे देश का ये कह दो कि एक दुर्भाग्य है कि गौ माता सड़क पे है। और आपको सच बताऊं तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि जो भी अनाश्रित गैया होती है इन सबकी सेवा की जाए। किसी भी रूप में आप सेवा करो, किसी भी रूप में चाहे आप सेवा करो। जैसे आप मान लो दूध लेने जा रहे हो सुबह सुबह, आपको वो गैया दिखे जो बेसहारा है, जो खाने के लिए इधर उधर घूम रही है, उसको आप ब्रेड खिला दो, कुछ खिला दो, अपने घर पे रोटी बना के खिला दो सुबह। तो जितना हो सके अपने साथ गऊ की सेवा करनी चाहिए। और आपसे ये बात छुपी नहीं कि भगवान श्री कृष्ण ने गऊ की सेवा करी। आपको याद होगा जब आप महाभारत यदि आप पढ़े तो महाभारत में आप क्या देखेंगे कि भाई जब जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में शांति दूत बनकर आए, तब धृतराष्ट्र ने उन्हें क्या कहा कि तरह तरह की प्रलोभन देने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि मैं इनको इतने 1000 कंबल दूंगा, इतनी मृगशाला दूंगा, इतनी दास दासियाँ भेंट करूंगा, इतने स्वर्ण रथ दूंगा। तो उस पर विदुर महाराज ने क्या बोला कि इस तरह के लालच के प्रपंच कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय वस्तु क्या है? गैया। तो उन्होंने जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए युद्ध से पहले शांति दूत बनकर, तो उन्होंने उनको गौ माता की भेंट की थी और भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। कन्हैया ने बचपन से ही गौ चराई, गौ माता की सेवा करी। और आप माने या ना माने, शास्त्रों में ये लिखा पड़ा है कि भाई यदि आपके ऊपर कोई संकट हो, कुछ हो, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करूँ, लेकिन जो मैंने खुद फील करा, जो मैं खुद पढ़ा है मैंने, तो वो ये बोलता है भाई हर व्यक्ति को गौ माता की सेवा करनी चाहिए, हर व्यक्ति को गौ माता की सेवा करनी चाहिए। और ऐसा कहते हैं कि यदि आप गऊ को अपने हाथों से कोई चारा खिलाओ, गऊ जब आपकी हाथों में अपनी जीभ फेरती है ना, तो आपकी किस्मत बदल जाती है, ऐसा कहते हैं। और ये तो हम सभी को पता है कि गौ माता में समस्त 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। तो मेरी आपसे यही विनती है कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ किसी स्पेशल ओकेजन पे ही आए। अपनी कमाई से जो आप कमाते हैं उससे एक थोड़ा सा हिस्सा गौ सेवा के लिए लगाइए। आपको जहाँ मौका मिले गौ सेवा किसी भी रूप में, चाहे कोई घायल गैया दिखी है उसकी सेवा करिए, जो अनाश्रित है उसकी सेवा करिए, अपने अपने बेस्ट एफर्ट्स के अनुसार, अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से। और ये कहा जाता है कि कार्तिक महीने में गौ माता की सेवा का विधान तो बहुत ही बड़ा है। और कहते हैं ना वो, गौ सेवा साक्षात हरि सेवा। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस हैबिट को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कीजिए। आप लोगों को हर कोई अपने लाइफ में बहुत दुनिया भर की हैबिट बनाई होती है। कभी कोई पब जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई घूमने जाता है। हर साल लोग प्लान करते हैं कि इस साल हम ऋषिकेश जाएंगे, इस साल शिमला जाएंगे, इस साल थोड़ा तमिलनाडु की तरफ जाएंगे, रामेश्वरम जाएंगे, है ना। कहते और किसी पूछो तो कहता है हमारी हॉबी है। तो इसको भी एक हॉबी बनाइए। हफ्ते में 1 दिन या महीने में कम से कम 2 या 3 दिन तो अपनी नज़दीकी गौशाला में विजिट कीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम लोगों के सपोर्ट से ही गौशाला आगे बनती है और गोवंश आगे चलता है। बाकी ये रिक्वेस्ट है आपसे, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। जय सिया राम जी।